साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है आज़ादी। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, प्रकाश दो भाई और एक बड़ी बहन से छोटा होने की वजह से सबका लाडला था। खास तौर से दादी के तो प्रकाश में प्राण बसते थे। इसीलिए ज़्यादा लाड प्यार की वजह से प्रकाश कुछ ज़िद्दी हो गया। अपने मन की करता, किसी की ना सुनता। पढ़ लिख गया और एक अच्छी सी कंपनी में वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करने लगा। अब प्रकाश के लिए रिश्ते आने लगे। माँ बाप ने कुछ लड़कियां पसंद की, किंतु जब उसे फ़ोटो वगैरह दिखाए गए तो उसको कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। अब फिर तलाश शुरू हो गई। विज्ञापन के द्वारा, सोशल मीडिया, संपर्क सूत्रों की सहायता से परिवार वाले ऐसी लड़की चाह रहे थे कि जो पढ़ी लिखी तो हो, किंतु वो पारिवारिक मूल्यों को भी समझने वाली हो, क्योंकि उनका संयुक्त परिवार था। उनका बड़ा बेटा भी यहीं एक कंपनी में बतौर इंजीनियर काम कर रहा था। दूसरा बेटा सीए था और बहन की शादी भी लोकल ही हुई थी। उसका पति भी कंपनी में इंजीनियर था। सब लोग वो हैदराबाद में रहते थे। बहुत अच्छा उनका बड़ा सा मकान था। आखिर इनकी खोज रोशनी पर जाकर रुकी। सुंदर, पढ़ी लिखी, शालीन, संस्कारी, संयुक्त परिवार की बेटी थी। लड़की और परिवार दोनों ही पसंद आ गए और प्रकाश और रोशनी ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया। दोनों की शादी हो गई। 2 महीनों में शादी भी हो गई। रोशनी बहुत चुलबुली लड़की थी, लेकिन परिवार में घुल मिल गई। अब उनकी शादी को 10 महीने हो गए थे। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। उसने अपने परिवार में अपनी भाभी को भी संयुक्त परिवार में रहते देखा था। सो रोशनी ये जानती थी कि संयुक्त परिवार में रोक टोक तो होती है। सर पर बड़ों के सामने पल्ला करना ही पड़ता है। सो रोशनी अप्रत्यक्ष रूप से मानसिक तौर से उन परिस्थितियों से समझौता करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि साड़ी पहनने में रोशनी को परेशानी तो ज़रूर आती थी, किंतु आदत डालने की वो कोशिश कर रही थी। दादी के खास तौर से रोशनी ज़्यादा करीब आ गई। उनमें उसे अपनी दादी जिन्हें वो छोड़कर आई थी वही नजर आती। वहीं बैठना, प्यार करना, बातें करना, किस्से सुनना सुनाना उसे बड़ा मज़ा आता था। हम उम्र ननद भी रोशनी का दोस्तों जैसा ख्याल रखती। दोनों जेठानियां भी रोशनी को बहन जैसा प्यार करती थीं। कुल मिलाकर उन लोगों की जिंदगी आराम से चल रही थी। कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं। लेकिन प्रकाश को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। प्रकाश आज़ादी चाहता था अपनी पत्नी के साथ। अब यहाँ तो सब एक साथ जाते थे, नहीं तो कोई एक ना एक तो साथ जाता ही था, और प्रकाश को ये बात पसंद नहीं आ रही थी। प्रकाश कुछ ज़्यादा ही आधुनिक विचारों का था। वो पार्टीज और क्लब में रोशनी को लेकर जाना चाहता था, जिसकी अनुमति परिवार में नहीं थी। अब प्रकाश चाहता था कि उसकी पत्नी आधुनिक कपड़े पहने, उसके साथ घूमने जाए और वो देर रात तक घूमे, बाहर फिल्म देख कर आए, बाहर खाना खा कर आए। किंतु परिवार में सबका समय पर आना, एक साथ खाना खाने का नियम था। तो प्रकाश इन सब से उकताकर अपनी अलग इच्छानुसार जिंदगी जीना चाहता था। इसीलिए वो हर समय रोशनी से कहता कि तुम्हें यहाँ सबके साथ रहने में कोई परेशानी तो नहीं होती ना? हर बात पर इतना रोक टोक तुम कैसे सहन कर लेती हो? रोशनी बोलती कि संयुक्त परिवार में तो ये चलता ही है, थोड़ा सहन कर लेने में क्या बुराई है, जिम्मेदारियों से तो मुक्त है ना। खाओ पियो, काम कर लो, और सबके साथ समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। सबके साथ रहने में दुख तकलीफ में भी सुरक्षा भी तो मिलती है। तो प्रकाश बोला, अपना अलग रहे, इच्छानुसार घूमे फिरे, मन का पहने खाएं, कोई रोकने वाला ना हो, जो मन करे। तो ये भी तो अच्छा है ना। रोशनी बोली, यहाँ क्या परेशानी है? सब इतना प्यार करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, विशेषकर दादी तो मेरी दोस्त ही बन गई हैं। सब तरह की बातें मैं उनसे कर लेती हूँ, मुझे तो यहाँ कोई परेशानी नहीं होती। रोशनी की बातें सुनकर प्रकाश को गुस्सा आता और बोलता, तुमसे बातें करना तो दीवार पर सर मारने के बराबर है। तुम समझना ही नहीं चाहती कि आज़ादी भी जीवन में कोई चीज़ होती है। आखिरकार 1 साल बीतते ना बीतते प्रकाश ने अपनी कंपनी में कहकर अपना ट्रांसफ़र, अपना तबादला दूसरी जगह करवा लिया। घर वालों ने प्रकाश को बहुत कहा कि तुम्हें यहाँ क्या परेशानी है, अकेले परेशान हो जाओगे। किंतु प्रकाश को नहीं मानना था, वो नहीं माना और वो रोशनी को लेकर दूसरे शहर में रहने के लिए चला गया। अब उन लोगों को अकेले रहने पर नए नए अनुभव हुए। घर का समय पर किराया देना, बिजली पानी के बिल भरना, राशन पानी जुटाना, सब्जी फल ला ला कर रखना, दूध की व्यवस्था करना,
ये काम घर में कब हो जाते थे, कौन करता था, ये आज तक प्रकाश जानता भी नहीं था। रोशनी को भी अकेले घर संभालने का अनुभव नहीं था, वो भी परेशान होने लगी। चाय नाश्ता खाना बनाना, घर की साफ सफाई करते हुए वो थक जाती। अब संयुक्त परिवार में कोई जिम्मेदारी तो थी नहीं, जो काम सामने आता था वो कर लेती थी। यह कभी कोई चीज़ खत्म हो जाती तो कभी कुछ लाना होता, बाजार के चक्कर लगते। हाँ, ये ज़रूर था कि प्रकाश और रोशनी आज़ादी से घूमने फिरने निकल जाते। देर रात से घर आते तो कोई कुछ कहने वाला भी नहीं था। तो जीवन रूपी गाड़ी किसी तरह से चल रही थी। रोशनी को ज़्यादा पार्टीज वगैरह पसंद नहीं थी, तो इसीलिए वो बोर हो जाती थी। मुसीबत तो तब आई जब रोशनी को पता चला कि उसके घर संतान का जन्म होने वाला है। उसकी तबीयत खराब रहने लगी। सुबह उठते ही उसे उल्टी होने लगती। थकान के कारण उससे काम ना होता। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। तो ऐसी स्थिति में प्रकाश ने आकर कहा कि उसे कुछ दिनों के लिए कंपनी के काम से बाहर जाना है। अब रोशनी अकेले रहने को तैयार नहीं, बोली कि मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। तो प्रकाश ने कहा मुझे तो काम से जाना होगा। तब रोशनी ने कहा मैं कुछ नहीं जानती, मेरी तबीयत खराब है, मैं खाना भी नहीं बना पाती, मुझे उल्टी आ जाती है। अगर सभी के साथ रहती तो सब मुझे संभाल लेते। यहाँ सारा दिन अकेले पड़ी रहती हूँ, मेरे बस का नहीं। यहाँ अकेले रहना, घर लौट चलते हैं। अब प्रकाश ने जाना तो निरस्त करा लिया, किंतु उसकी बिगड़ती हालत देखकर प्रकाश परेशान हो गया। प्रकाश ने सोचा अगर घर पर होते तो माँ भाभी दादी लोग सब संभाल लेती। भाभीियों की भी तो तबीयत खराब हुई होगी, कुछ पता ही नहीं चला कि मेरी माँ और दादी ने कैसे संभाल लिया। तो रोशनी बोली मुझे बुखार आया था, दादी कैसे मेरे पास से उठी भी नहीं थी, और माँ जी ने कितने प्यार से मुझे खाना खिलाया था। यहाँ तुम अकेले पड़े रहो, तुम्हें ही भूत सवार था अकेले रहने का। अब भुगतो। मैं तो कहती हूँ वापस अपने घर लौट चलो। 4 लोगों में रहने से बेफिक्र रहते हैं, माना कि संयुक्त परिवार में रोका टोक होती रहती है, कुछ बंदिशें होती हैं, किंतु परवाह और सुरक्षा भी तो होती है। आज जाकर प्रकाश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भी अपने घर पर वापस लौटने का मन बनाया। बोला तुम सही कह रही हो, मुझे भी ऑफिस में तुम्हारी चिंता लगी रहती है। घर में रहती थी तो मैं भी बेफिक्र रहता था। साथ संगत जी, रोशनी बोली देर आए दुरुस्त आए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अपना वापस तबादला ले लो और घर चलकर सबके साथ खुशी से रहते हैं। अब ये बातें बोलकर रोशनी बहुत खुश हो गई। उस बेचारी का मन भी हल्का हो गया और अब अलग रहकर आज़ादी से अपना जीवन जीकर प्रकाश को भी समझ में आ गया था कि संयुक्त परिवार की क्या महत्व होते हैं और संयुक्त परिवार में रहने के क्या फ़ायदे होते हैं। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक